Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? हेलो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम पाठ 7वां कंप्यूटर इसका वाचन करेंगे। तो इस पाठ को अगर आप इस तरह 3 बार पढ़ोगे, आपकी उंगली रख के आपको पढ़ना है। जैसे कि जो वर्ड आप बोल रहे हो वहीं पे आपकी उंगली होनी चाहिए। इतनी बारीकी से आप इस लेसन का, इस पाठ का वाचन करोगे तो आपको कोई भी सवाल देने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, प्लीज़ पे अटेंशन। प्रिय सौरव, शुभाशीष, सदा खुश रहो। बेटा, तुमने पिछले पत्र में मुझसे कंप्यूटर के बारे में पूछा था। आज मैंने तुम्हें कंप्यूटर के बारे में बताने के लिए ही पत्र लिखा है। आज के युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। आज के युग को कौन सा युग कहा जाता है? कंप्यूटर का। अगर आप बारीकी से पढ़ोगे, उसका वाचन करोगे, पठन करोगे, मनन करोगे तो आपको आसानी से हर एक शब्द याद आएगा। इसलिए प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कैसा पढ़ना है, कौन से वर्ड का कैसा प्रोनाउंस करना है। ओके। कंप्यूटर आधुनिक तकनीक की एक महान खोज है जिसके द्वारा हमारा जीवन आरामदायक और सुविधाजनक हो गया है। यह कम समय और कम श्रम शक्ति में उच्च स्तर का परिणाम प्रदान करता है। कंप्यूटर को हम ऐसी मशीन भी कह सकते हैं जो मुश्किल से मुश्किल जोड़, घटा, गुना, भाग आदि को पूरी शुद्धता और तीव्रता से करने में समर्थ है। कंप्यूटर को हम कैसे मशीन कह सकते हैं? तो ये जो सेंटेंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी निरंतर बढ़ती उपयोगिता के कारण आज देश के सभी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही अनेक सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं भी इसका प्रशिक्षण दे रही है। आजकल कार्यस्थल, शिक्षा के क्षेत्र में तथा निजी उपयोग के लिए कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है। आजकल वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी सभी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। पुराने समय में हम सारे काम अपने हाथ से करते थे, लेकिन आज कंप्यूटर की सहायता से खातों के प्रबंधन, कहाँ पे होते हैं खातों के प्रबंधन? बैंक में। डेटाबेस बनाने, आवश्यक जानकारी संग्रहित करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सालयों में, मतलब हॉस्पिटल में, कंप्यूटर द्वारा रोगियों की जांच और चिकित्सा करने में सहायता मिलती है। वे बड़े बड़े कारखानों में मशीनों को चलाने, बिजली, टेलीफोन आदि का बिल जमा करने, मौसम की जानकारी एकत्रित करने, मौसम की भविष्यवाणी करने, ट्रेनों, वायुयानों, भारी तोपों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों तथा समुद्री जहाज़ों आदि के संचालन में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों की स्थिति की जानकारी भी कंप्यूटर द्वारा ही प्राप्त की जाती है। कंप्यूटर में लगे इंटरनेट के द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं और घर में बैठे ही डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा के कारण कंप्यूटर में पूरी दुनिया सिमट गई है।
हम घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल, वीडियो चैट का उपयोग कर हम काफ़ी कम समय में अपनी मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता या किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। विज्ञापन की दुनिया में कंप्यूटर ने एक नई क्रांति ला दी है। आजकल टेलीविज़न पर दर्शाए जाने वाले अनेक विज्ञापन कंप्यूटर द्वारा ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की सहायता से मनोरंजक कार्टून फिल्में बनाना संभव हो सका है। मोगली, जुरासिक पार्क ऐसी ही सफल फिल्में हैं जो कंप्यूटर की सहायता से बनाई गई थी। कंप्यूटर की सहायता से पुस्तकों को आकर्षक चित्रों से सज्जित और सुंदर बनाया जाता है। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके बिना सरल, सुविधाजनक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उम्मीद है तुम्हें कंप्यूटर की उपयोगिता समझ में आ गई होगी। तुम्हारी चाची तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, तुम्हारे चाचा मोहन मिश्रा। तो इस पाठ को किसने लिखा है और ये पाठ क्या दर्शाता है? ये पाठ में पत्र लिखा गया है और ये पत्र लिखा है मोहन मिश्रा, एक चाचा है। और किसके चाचा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रिय सौरव, इस सौरव के वो चाचा है और उसे कंप्यूटर के बारे में इस पाठ में जानकारी उन्होंने दी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस तरह आप इस पाठ का रीडिंग करोगे, पठन करोगे, मनन करोगे, वाचन करोगे तो आप आसानी से हर एक प्रश्न का, जो ब्रॉड क्वेश्चन हो, फिलअप्स हो, मैथ्स हो, कोई भी लिखित, मौखिक कोई भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। अगली हिंदी की तासिका में अगला पाठ 8वां आज़ादी का नन्हा दीवाना, इस पाठ का हम वाचन करेंगे, जो आपको आसानी हो जाएगी हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में। तब तक आज्ञा दे। थैंक यू किड्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू पेरेंट्स।